पाठ 3 शक्तिशाली कौन। पाठ प्रवेश। शक्तिशाली बनना एक गुण है, परंतु अपनी शक्ति पर घमंड करना अवगुण है। घमंडी को अंत में झुकना ही पड़ता है। कैसे? आइए पाठ पढ़कर जानें। पाठ उद्देश्य। घमंड करने के परिणाम से अवगत कराना, अपनी शक्ति का सदुपयोग करने की प्रेरणा देना, दूसरों के गुणों को सम्मान देने की प्रेरणा देना, अपनी गलती स्वीकार करने की प्रेरणा देना। एक बार वायु को अपनी ताकत पर घमंड हो गया कि जब मैं तेज वेग से चलती हूँ तो पृथ्वी पर हाहाकार मचा देती हूँ। एक दिन वायु ने सूर्य से कहा, भगवान सूर्यदेव, मैं आपसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। जब मैं पूरे वेग से चलती हूँ तो हरे भरे वृक्षों को ही नहीं बल्कि गरीबों की झोपड़ी को भी उखाड़ फेंकती हूँ। सूर्यदेव बोले, मैं मानता हूँ कि तुम शक्तिशाली हो, किंतु तुम मुझसे शक्तिशाली नहीं हो। इस बात पर सूर्य और वायु में बहस होने लगी। तभी उनकी दृष्टि एक राहगीर पर पड़ी जो कोट पहनकर जा रहा था। सूर्यदेव ने वायु से कहा, हम दोनों इस राहगीर पर अपनी शक्ति आजमाते हैं। जो इसका कोट उतरवा देगा वही शक्तिशाली है। दोनों ने प्रतियोगिता को स्वीकार कर लिया। सूर्यदेव ने वायु को पहले प्रयास करने को कहा। वायु ने सूर्य से कहा कि तुम 5 मिनट के लिए किसी बादल की ओट में छिप जाओ। सूर्य बादल की ओट में छिप गया। फिर वायु अपनी पूरी गति से बहने लगी। फलतः उस आदमी का कोट उड़ने लगा, मगर उसने अपना कोट कसकर पकड़ लिया और एक वृक्ष की ओट में बैठ गया। वायु पूरे वेग से प्रयास करती रही, मगर कोट न उतार सकी और 5 मिनट का समय समाप्त हो गया। अब सूर्य की बारी आई। सूर्यदेव ने अपना तेज थोड़ा सा बढ़ा लिया, फिर थोड़ा सा और बढ़ा दिया। बस फिर क्या था? उस आदमी को बहुत गर्मी लगने लगी और उसने अपना कोट उतारकर फेंक दिया। यह कार्य सूर्यदेव ने सिर्फ 2 मिनट में कर दिखाया। यह देख वायु बहुत शर्मिंदा हुई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह सूर्यदेव से बोली, भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं झूठा घमंड पाले जा रही थी। सूर्यदेव ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। लेखक विजय श्रीवास्तव। शिक्षा, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए।